नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी के विधायकों के लिए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए पहेली बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी 4-5 दिन पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन जो उनका दिल्ली में था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि उनके बेटे दीपक प्रकाश तब तक बिहार सरकार में मंत्री हैं जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले पटना में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो कार्यक्रम था पटना के रविंद्र भवन में, उस कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन में यह स्थिति बिल्कुल साफ की, यह स्थिति स्पष्ट की कि वो अपनी पार्टी का विलय नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कोई किसी एक पद के लिए वो अपनी पार्टी नहीं समाप्त करेंगे। तो सवाल ये है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लोगों के लिए पहेली बन रहे हैं या बन गए हैं, इस शब्द का इस्तेमाल या ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात होती है तो वो भी ये सवाल पूछते हैं कि कैसे होगा। ये उनका भी सवाल है कि दीपक प्रकाश कैसे, जब तक बिहार में एनडीए की सरकार तब तक मंत्री कैसे हैं। ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी इसमें उपेंद्र कुशवाहा की क्या मदद कर सकती है, यह भी बड़ा सवाल है। अब कहा जा रहा है राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। अब इसमें जेडीयू बीजेपी उनकी कितनी मदद करेगी, क्या उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी है, और विधान परिषद का चुनाव क्या हाल फिलहाल में है, ऐसा तो है नहीं। तो अभी तो लग रहा है कि दीपक प्रकाश की कुर्सी जानी बिल्कुल तय है। अब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बीजेपी ने बनाया है दीपक प्रकाश को, तो बीजेपी जाने। लेकिन बीजेपी के पाले में गेंद डाल देने से क्या समस्या खत्म हो जाती है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और यह ठीक है कि जून तक राहत है, लेकिन जुलाई में इस मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल जिसने बहुत हिलाया होगा उपेंद्र कुशवाहा को, सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल जिसने झटके की आशंका, जिसकी वजह से झटके की आशंका है कि झटका लग सकता है। और ऐसे ही एक मामले का उदाहरण मौजूद है देश में। एसआर चौधरी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2001 का मामला। तो जाहिर तौर पर राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में आना बाकी है, तो उस पर टिप्पणी ठीक नहीं है कि राहत मिलेगी ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिस सवाल की बात कर रहे हैं वो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, जब एक याचिका दायर की गई है जिसमें इस पर सवाल उठाए गए हैं कि भाई दीपक प्रकाश कैसे मंत्री बन गए हैं, दोबारा उन्होंने मंत्री पद की शपथ कैसे ले ली बिना किसी सदन का सदस्य हुए, और जिस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के सवाल की बात करेंगे, लेकिन जिस आधार बात कर ही रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, जिस आधार पर यह याचिका दायर की गई है, याचिकाकर्ता ने जिस आधार पर यह याचिका दायर की है वो आधार यह है 164(4) संविधान की धारा 164(4), और उसमें बड़ा स्पष्ट है। इसको लेकर हमने कानून के जानकारों की राय भी ली है। कानूनविद हैं, बड़े कानूनविद हैं बिहार के, बड़े वकील हैं बिहार के, वाईवी गिरी, उनकी भी राय हमने ली है। तो 164(4) जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह बिल्कुल एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर कोई विधानसभा का, विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीनों के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य होना होगा। और दूसरी बात यह है कि एक विधानसभा के कार्यकाल में उसको एक ही बार यह सुविधा मिलेगी। दूसरी बार इस सुविधा का लाभ कोई व्यक्ति तभी उठा सकता है
जब विधानसभा का कार्यकाल बदल गया हो या एक ही विधानसभा के कार्यकाल में अगर दूसरी बार ये लाभ आप उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन से आपने दूसरी बार शपथ ली उस दिन से आपका कार्यकाल जोड़ा जाएगा। पहले वाला कार्यकाल भी जोड़ा जाएगा, इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। जो बात हमें वाईवी गिरी ने बताई और जो 164(4) पर हम जानकारी जुटा रहे थे, तो इसी के आधार पर याचिका दायर की गई है कि भाई दूसरी बार उन्होंने ये सुविधा ली एक ही विधानसभा के कार्यकाल में। पहले 2025 में जब चुनाव नतीजे आए, एनडीए को जीत मिली, तो दीपक प्रकाश ने बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। नई सरकार बनी, तो नई सरकार बनी लेकिन नई विधानसभा का गठन नहीं हुआ। नई विधानसभा का गठन 2025 के चुनाव नतीजों के बाद हो चुका था, तो विधानसभा का कार्यकाल नहीं बदला, सिर्फ सरकार बदली और उस सरकार में दीपक प्रकाश ने फिर यह सुविधा ले ली, बिना किसी सदन के सदस्य हुए वो मंत्री बन गए। तो जाहिर तौर पर ये जो उदाहरण है, पहले का जो उदाहरण है, ये संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है जो माना जाता है, जो वाईवी गिरी ने कहा या जो पहले का उदाहरण है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा वो सवाल यह था कि भाई क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री बने हुए हैं, और ये जवाब मिला कि हाँ बने हुए हैं, जवाब सही मिला कि बने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो राजनीतिक मुश्किलें भी हैं और कानूनी मुश्किलें भी हैं, ये दोहरी मुसीबत है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। कानूनी मुश्किल भी, अब जुलाई में इसको लेकर सुनवाई होगी, राहत मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा के लिए या दीपक प्रकाश के लिए क्या फैसला आता है, राहत मिलेगी या झटका लगेगा। दूसरी तरफ राजनीतिक मुश्किलें, बीजेपी ने न तो पहले एमएलसी बनाया, मंगल पांडे की खाली सीट पर राकेश अरविंद शर्मा को माफ कीजिएगा भेज दिया, तो उस लिस्ट में नाम नहीं। दूसरी बार जब विधान परिषद की लिस्ट आई उसमें भी दीपक प्रकाश का नाम नहीं। तो दो बार बीजेपी गच्चा दे चुकी है, इसलिए उम्मीद कम है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई मदद इस मामले में करने जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के भरोसे बैठे हैं। कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी इस जिद पर अड़ी हुई है कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। विधायक तो पहले ही एक तरह से बीजेपी के साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि विलय करेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत मदद करने को तैयार नहीं है, गच्चे पर गच्चा दे रही है। तो उनकी पार्टी के लोगों के जहन में भी सवाल है कि आखिरकार जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री कैसे रहेंगे। और सच पूछिए तो हमारी समझ में नहीं, बड़ा रिसर्च का विषय है, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे दीपक प्रकाश जब तक बिहार में सरकार रहेगी एनडीए की तब तक वो मंत्री रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और राजनीति में कई बार वो हो जाता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती है। हम कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ और हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है और उनकी पार्टी के लोगों से बातचीत होती है तो उनको भी जो दिखाई दे रहा है वो है कि अभी तो रास्ता बड़ा मुश्किल है, अभी तो विलय का रास्ता नजर आ रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी कोई टेढ़ा रास्ता ही निकालेगी, किसी की सदस्यता, कोई अपनी सदस्यता छोड़े या किसी तरह से उनको विधान परिषद भेजा जाए दीपक प्रकाश को। कोई बीच का रास्ता निकलेगा, वो भी मुश्किल रास्ता ही निकलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। तो सवाल है कि विलय नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये रास्ता निकलेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए हमने कहा कि वो पहेली बने हुए हैं, हम जैसे पत्रकारों के लिए भी और अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी। हालांकि एक बड़ा डैमेज कंट्रोल करने में वो कामयाब जरूर रहे हैं
और एक वक्त पर लग रहा था कि उनकी पार्टी टूट जाएगी जब उनके तीनों विधायक नाराज चल रहे थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ और अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों को मनाया, एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। माधव आनंद भी मान गए, देर सवेर रामेश्वर महतो भी मान गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने विधायकों से यह भी कहा एक कार्यक्रम में कि भाई आप ही लोग नाराज हो जाते हैं, आप ही लोगों में एकता नहीं है, तो फिर कैसे ये सारी चीजें होंगी। भारतीय जनता पार्टी के खेल का हवाला भी दिया। अब ये बात कितनी सही है, लेकिन जानकारी देने वाले ने जानकारी दी कि भाई एक तरह से बड़ा इमोशनल कार्ड खेला अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने। एक तस्वीर भी सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के जो सारे विधायक हैं उनके साथ दिल्ली में खाना भी खा रहे हैं जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसके बाद। तो दिखाने की कोशिश है पार्टी एकजुट है, लेकिन पार्टी एकजुट है, ये दीपक प्रकाश वाला मामला कैसे सेट होगा, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखना है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा क्या बीच का रास्ता निकालते हैं, कौन सी जादू की छड़ी है जिसको चलाने पर या जिस जादू की छड़ी के भरोसे उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि भाई दीपक प्रकाश इस्तीफा नहीं देंगे और जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है तब तक वो मंत्री हैं और हम अपनी पार्टी का विलय भी नहीं करने जा रहे हैं एक पद के लिए। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। you